बांग्लादेश आज फिर उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां नफरत का जहर खुलेआम फैलाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद शुरू हुई हिंसा की लपटें शांत तो दिखी, लेकिन कट्टरपंथ का ज्वालामुखी भीतर ही भीतर सुलगता रहा। और अब कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद यह ज्वालामुखी फट पड़ा है और निशाने पर है वहां के कमजोर हिंदू। राउजान उपजिले में जो बैनर सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। 2 लाख लोगों के नरसंहार की योजना। यही वह इलाका है जहां हिंदुओं के घर जलाए गए, परिवारों को बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई। लोग दीवारें और बाड़ तोड़कर जान बचाने पर मजबूर हो गए। पुलिस को घटना स्थलों से कैरोसिन में भीगे कपड़े और राजनीतिक नेताओं के नाम नंबर वाले कागज मिले, जो सवाल उठाते हैं कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। भीड़ ने ईश निंदा के झूठे आरोप में दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी, फिर उसे पेड़ से बांधकर जला दिया। उसके बाद एक और हत्या और अब खुलेआम लगाए जा रहे नरसंहार के पोस्टर। इस बीच चरमपंथियों को समर्थन देती अंतरिम सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हैं। आरोप है कि सरकार चुप है और हिंदू अल्पसंख्यक अपने भाग्य पर छोड़ दिए गए हैं। कट्टरपंथी हादी की हत्या को भारत से जोड़कर बदला लेने की धमकियां दे रही हैं और चुनाव से पहले नफरत को हथियार बनाया जा रहा है। फरवरी में चुनाव होने हैं, आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ सकती और माहौल खतरनाक तरीके से गर्म है। अब सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ फिर किसी बड़े नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है या समय रहते देश जागेगा? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से घर में घुसकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, राज्य केंद्र के सरकार ने इसकी गंभीर दखल ली है। उन्होंने बांग्लादेश के आयुक्त को, राज्य उपायुक्त को बुलाकर उसको समझ दी है और इसीलिए तो हमने सीएए कानून लाया। अभी मेरा सवाल यह है, जो सीएए कानून के खिलाफ बात कर रहे थे, जो उद्धव ठाकरे सीएए कानून के खिलाफ बात कर रहे थे, उनकी भूमिका क्या है अभी, वो उन्होंने बताना चाहिए। काफी दुखद है, उस घटना की निंदा करते हैं और वहां की सरकार को अविलंब चाहिए हिंदू समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। हत्याएं हो रही है और लगातार घटनाएं घट रही है। मंदिर भी तोड़े गए हैं विगत के वर्षों में जाकर के, और वहां की सरकार, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करें। हिंदू समाज के साथ जिसे अपमानित किया जा रहा है, यह बर्दाश्त के लायक नहीं जाकर के है। ये घटना घोर निंदा की जाती है और वहां की सरकार विलंब कार्रवाई करे। पूरे देश में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अनुयायियों में काफी आक्रोश और नाराजगी जाकर के है। वहां की सरकार भारत के सम्मान को देखते हुए अविलंब ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों पैनलिस्ट का एक बार फिर से स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत हिंदू धर्मगुरु मोहित शुक्ला जी आपसे ही करना चाहूंगी। मोहित जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में घर में घुसकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या ये नरसंहार की शुरुआत हो चुकी है? शिवांगी जी, ये हिंदुओं पर विगत वर्ष से बहुत भयानक हमले हो रहे हैं। उनका वहां जीना मुश्किल है और इसका एक ही मोटो है कि उनको इस्लाम में जबरन धर्मांतरण कराया जाए या फिर वहां से खदेड़ दिया जाए, मार दिया जाए। तो ये स्थिति पहले पाकिस्तान में हुई, कश्मीर में हो चुकी है और अभी आपने देखा कश्मीर फाइल, केरला फाइल भी वहां पर ही प्रयास किया गया। और इस समय जो है बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर है। हिंदुओं के वीडियो आ रहे हैं, बांध के उनको जबरन मारा जा रहा है, घेर के उनको जिंदा जलाया जा रहा है और इस प्रकार लगातार अत्याचार जारी है। इसका 3 समाधान है। पहला समाधान है कि भारत सरकार को तुरंत आर्मी जो है बांग्लादेश भेज के तीनों तरफ से घेर ले। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश फतेह हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर सरकार ये नहीं कर सकती है
तो समग्र हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया जाए या उनको संरक्षण दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। तीसरा उपाय ये दोनों काम ना कर पाए तो सरकार स्पष्ट कह दे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ के हिंदू खुद जाके सुरक्षा कर ले, हमें 15 मिनट का समय दिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, हम 80 करोड़ हिंदू खुद जाकर वहां पर जो जातियां हो रही है हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी भी हैं। आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि आप बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के ईश निंदा का आरोप लगा दें? ये क्या इजाजत देता है इस्लाम? हाँ शिवांगी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है जी। हाँ शिवांगी जी, देखिए मजहब इस्लाम ये कहता है कि किसी भी इंसान का कत्ल करने के बराबर ये है कि जैसे आपने एक पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो देखिए हम लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि इंसानियत को बचाओ, और जो लोग अगर इंसानियत का कत्ल करें तो कहीं ना कहीं वो इंसान की शक्ल में हैवान है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। और रही बात आपके सवाल की, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर इस निंदा वाली बात हुई है तो यहाँ पर एक जांच होनी चाहिए। जांच होने पे पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बिना जांच पड़ताल करे हुए अगर आप किसी की जान ले लेते तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इसके भारत के मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में मजम्मत करता है ऐसे घटनाओं की। और दूसरी बात देखिए, हम अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं और हम अपने भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन आखिर शिवांगी जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर घटनाएं चल रही हैं उसी तरीके से भारत के अंदर भी कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का माहौल चल रहा है। इसी तरीके मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए भारत का मुसलमान तो अपने बांग्लादेश में रहने वाले अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ है, अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में किस तरीके से एक लिचिंग हो गई थी, उससे पहले तो हर जगह तरह तरह की एक लिचिंग हुई है मुस्लिम समुदाय के साथ में। तो मुझे लगता है कि हिंदू धार्मिक गुरुओं को भी मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि जो मुसलमानों के साथ लिचिंग होती है वो गलत होती है और भारत सरकार से मुस्लिम समाज के लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। और जब हिंदुओं को पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, अगर आप भारत देश की भी बात कर रहे हैं तो कई दंगे होते हैं, पथराव होता है, उन्मादी भीड़ पथराव कर देती है, हिंसा भड़काई जाती है, तब आप लोग उसका विरोध करते हैं? हाजी नाजिम शिवांगी जी, देखिए अगर आप कहते हैं कि कहीं, हाँ शिवांगी जी, अगर आप ये कहते हैं कि कहीं पत्थरबाजी होती है तो देखिए हम पत्थरबाजी के खिलाफ है। हम कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलता है, अपने संविधान का सभी को पालन करना और कानून का सहारा लेते हुए अगर कहीं पे कोई भी इस तरीके की ऐसी घटना घटी है तो उसके खिलाफ उसी समाज को आना चाहिए। मुस्लिम समाज हमेशा ऐसी घटनाओं के हमेशा खिलाफ आता है। और देखिए मैंने ये कहा कि जब वहां बांग्लादेश के अंदर शरीफों के साथ जो एक ऐसी घटना घटी उसका भारत के मुसलमानों को बड़ा प्रभाव है। हम लोगों को बड़ा दुख है कि आखिर बांग्लादेश के अंदर हमारे अपने हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके की ऐसी घटना घटती जा रही है और यूनुस सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है। शर्म आनी चाहिए यूनुस सरकार को कि आप ही के राज्य में जहां पर एक हिंदू भाई को इस तरीके से ऐसी घटना हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, ये ऐसी घटना हो रही है तो आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, तो ये गलत है। यूनुस सरकार भी, मैं आपको चेतावनी देता हूं भारत का मुसलमान होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ये घटनाएं घट रही है इनको तत्काल आप रोक दीजिए। भारत का मुसलमान आपसे बार बार इसी बात की अपील कर रहा है कि हिंदू भाइयों की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है और बांग्लादेश के अंदर जो एक बहुसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय को जो हक दे रखा वही हक आप वहां पे अल्पसंख्यक को भी दीजिए, बराबर का हक दीजिए। और मजहब इस्लाम भी ये कहता कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। यूनुस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यूनुस जी, आप है ना मजहब इस्लाम को इस तरीके से बदनाम मत कीजिए। मजहब इस्लाम को आप सही तरीके से मानो और मजहब इस्लाम की जो ख्वाहिशत है उनको बताइए और वहां पर हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने के लिए हर संभव कोशिश करिए। अगर आपने वहां पर अगर हिंदू भाइयों को सुरक्षा की कोशिश नहीं करी तो देखिए भारत का मुसलमान भारत के सरकार के साथ है और भारत सरकार से बनी रही। हमारे साथ संजीव जी से भी एक छोटा सा सवाल लेंगे। संजीव जी, 6 महीने में 71 हमले हो जाते हैं, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? 6 महीने में 71 हमले। संजीव जी। जी जी, देखिए जैसा कि अभी नाजिम जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। और देखिए ये जो पूरी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल सरकार है, नाकामी उसकी बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। बांग्लादेश में जो सभी जो कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनको साथ में लेकर के
चलने का इसका मैंडेट था कि ये जो सरकार अंतरिम सरकार बनी थी, इसका लक्ष्य इसको बनाने का जो उद्देश्य यही था कि ये जो सरकार है वहां पर कानून और शासन की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करे, ये जो कट्टरपंथी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो इस तरीके के शैतानी आसुरी राक्षसी कृत्य करने वाले जो भी वहां पर ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ तो बहुत ही कठोर कार्रवाई करके दिखाए। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस की सरकार ऐसा करने में पूरी तरह से नाकामी नहीं रही है, बल्कि उन्हें कहीं न कहीं शह देने का ही काम किया है। ये जो सरकार बनी थी मोहम्मद यूनुस की, इनका जो मूल मैंडेट, जैसा कि मैंने कहा कि कानून और शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस को कराने का था। लेकिन बहुत दबाव के बाद जाकर के अब इन्होंने इलेक्शंस की घोषणा की है। लेकिन अभी भी जिस तरीके की घटनाएं वहां पर हो रही हैं और वहां पर जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि ऐसी घटनाओं को करा करके वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में और मुस्लिम्स और अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके बीच में एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वो कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, चाहे वो नेशनल सिटीजन पार्टी जैसी कट्टरपंथी पार्टी हो, ये जो है इस तरीके की घटनाओं को करा करके पूरे बांग्लादेश के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल संजीव। मोहित शुक्ला जी, जब भी हिंदुओं की बात आती है, जब भी हिंदुओं पर हमला किया जाता है, और कब तक हिंदुओं को शांति और सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा? मोहित शुक्ला जी। मोहित शुक्ला जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए। शिवांगी जी, देखिए ऐसा है कि इसकी थ्योरी सीधी सीधी है। जहां भी मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है, और जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां मुस्लिम समाज जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है। अभी हमारे यहाँ पर मित्र बैठे हाजी नाजिम जी कह रहे थे कि यहाँ भारत में भी कुछ घटनाएं होती हैं जहां पर मुस्लिमों को भीड़ द्वारा उनको अत्याचार किया जाता है। मैं बता दूं कि कोई भी एक घटना अगर होती भी है, किसी भी तरह के आरोप लगता है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती, तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं और तुरंत उसको जेल भेजा जाता है जो भी आरोपी होता है। और अगर बांग्लादेश में इसका उल्टा हो रहा है, वहां की पुलिस खड़े होकर खुद हिंदुओं पे अत्याचार करवा रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फर्जी FIR दर्ज हो रही है, हिंदुओं को जेल भेजा जा रहा है, और जो एक व्यक्ति पर आरोप लगता है पूरी हिंदू बस्तियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, तोड़फोड़ कर दी जा रही, पूरी तरीके से हिंदू धर्म को नष्ट करने का बांग्लादेश से कट्टरपंथियों द्वारा ये प्रण ले लिया गया है। कट्टरपंथी जहां ये मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है, कट्टरपंथी वहां हावी हो जाते हैं। उदारवादी मुस्लिमों से कहते तुम शांत रहो, नहीं तुम्हें भी अच्छे ही परेशान करेंगे, तो वो उनको शांत जबरन करा के, और इस प्रकार से अन्य जो भी ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, अल्पसंख्यकों पर ऐसे ही अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, और आज आप देख लीजिए संभल में उसके सबूत मिल रहे हैं मंदिरों की कैसी दुर्दशा थी। और अब बांग्लादेश में विगत वर्षों से तमाम मंदिर तोड़ दिए गए। 2500 से ज्यादा घटनाएं जो दर्ज है हिंदुओं पर अत्याचार की, और असलियत। चलिए ठीक है, हाजी नाजिम जी कुछ कहेंगे इसका जवाब? हाँ शिवांगी जी, देखिए मोहित जी ने जितनी भी बातें कही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के अंदर शांति फैलाने वाली बातें करते हैं। पहले तो मैं इनका जो इन्होंने पहले ओपनिंग में इन्होंने कहा कि 80 करोड़ हिंदुओं को परमिशन दे दे भारत सरकार ये बांग्लादेश जाने के, इन्होंने सिर्फ 80 करोड़ की बात करी। लेकिन अगर ये कह देते कि मैं भारत के मुसलमानों को भी हम लोग अपने साथ लेकर चलेंगे बांग्लादेश में, तो ये होता भाईचारे वाली बात। लेकिन इन लोगों ने हमेशा नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है और अभी इधर उधर की बातें करने लगे। अब बता दीजिए अखलाक को मॉब लिंचिंग हो जाती है और वहां तबरेज अंसारी को चोरी का इल्जाम मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलोरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि जहां पर लिंचिंग हुई है, जहां पर इंसानियत का कत्ल हुआ है। लेकिन शिवांगी जी, हम लोग ये कहते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए हिंदू भाई को भी आगे आना है और मुस्लिम समाज को भी आगे आना है। और अभी इन्होंने क्या कहा कि भी जहां ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां तो एक हिंदू को खतरा होता है, जहां ज्यादा हिंदू होते हैं वहां एक मुसलमान सुरक्षित होता है। ये झूठ बोलते हैं इस तरीके की बात करके। जहां मुसलमानों की तादाद होती है, मैं ज्यादा एरिया मुसलमानों के में रहता हूं, तो वहां पर हिंदू भाई की कम तादाद है। तो हम लोग अपने हिंदू भाइयों से शिवांगी जी, हाजी नाजिम जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत अच्छा उदाहरण है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। ये खुद एक उदाहरण है। यहाँ आप देख लीजिए कि कट्टरपंथियों की भीड़ कैसे हिंदू लोगों को मार देती है, कैसे दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और ईश निंदा का आरोप लगा के उसको जला दिया जा रहा है। ये उदाहरण है ना आपके सामने।
हाँ शिवांगी जी, देखिए मैंने तो देखिए अपना दुख प्रकट किया और मैंने कहा कि जो यहाँ पर घटना घटी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ, ये हमको बड़ा दुख है, इतना दुख है कि हम अगर सीना भी अपना फाड़ के दिखा दे तो हमारा वो दुख दर्द कम नहीं होने का। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आखिर अब दीपू की फैमिली को इंसाफ कैसे मिले, उसके लिए तो हमारी भारत सरकार को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भारत सरकार आगे आएगी और बांग्लादेश पर एक प्रेशर बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यूएनए है उस पर भी वहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को वहां पर भी अपना हस्तक्षेप करने की सख्त से सख्त जरूरत है, ताकि इंटरनेशनल दबाव अगर पड़ेगा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश इस अपनी कायराना हरकत से बाज आ जाएगा। और देखिए मैं तो एक बड़ी बात कहता हूँ जिम्मेदारी से कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत अगर चाहे तो सेकंडों में इसको बांग्लादेश को अपन एक नक्शे पर से हटा देगा, तो पूरी दुनिया ढूंढती रह जाएगी कि बांग्लादेश है कहाँ। लेकिन भारत हमेशा देखिए हमेशा सबके देशों के साथ खड़ा हुआ है, पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारे अपने भाइयों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटती है तो अब हमारे लिए और भारत देश हर देश के साथ भी खड़ा रहा है। हाजी नाजिम जी, आज आप ये बात कर रहे हैं, भारत देश हर देश के साथ भी खड़ा रहा है। संजीव जी, जिस तरीके से बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई, भारत इसको लेकर बराबरी से चिंता जता रहा है, लेकिन अब क्या ये वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब दबाव भी बनाया जाए? संजीव जी। जी निसंदेह ये भारत के समक्ष ऑन द टेबल सारे ऑप्शंस हैं और भारत सभी के ऊपर एक गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। सारी जो बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों पर बहुत पैनी नजर भी है और भारत ने ये जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं इसके बारे में अपनी जो गंभीर जो नाराजगी है वो बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भी तलब किया गया था विदेश मंत्रालय में और उनको इस बारे में अवगत भी कराया गया। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी अनेक तरीके की साजिशें रच रहे हैं उस और भारत को भी वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो कट्टरपंथी इस समय ये जो साजिश रच रहे हैं उनके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा भी हमें समझने की आवश्यकता है कि ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दें ताकि बांग्लादेश में एक रिलीजियस लाइंस पर एक डिवीजन पैदा हो। वहां पर लोग जो है जो रिलीजियस कट्टरपंथी विचारों के आधार पर जो आपस में बढ़ जाएं और उसके बाद जो इलेक्शंस हो उसमें उनको फायदा मिल जाए, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है। तारिक रहमान वापसी कर चुके हैं और जो भी ऐसे बांग्लादेश में लोग जो कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली देखना चाहते हैं वो तारिक रहमान के नेतृत्व में जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उसमें एक अपना उसको अपना वो समर्थन दे सकते हैं। इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग जिसका कि बहुत बड़ा एक बेस है वो भी अपना जो सपोर्ट है वो तारिक रहमान की पार्टी को दे सकता है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो ऐसे में ये जो कट्टरपंथी हैं वो तरह तरीके की इस तरीके की साजिशों को रच करके वो अधिक से अधिक अपनी राजनीतिक रोटियां जो इन ये जो आग लगा रहे हैं आग लगाने का जो ये काम कर रहे हैं उस पर वो सेकना चाहते हैं। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस बात भारत की जहां तक बात है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाला राष्ट्र है। और भारत ने बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के गंभीर चिंता ही नहीं घोर निंदा भी की है और भर्त्सना की है, जिसको अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा। और मैंने जैसा कि कहा कि सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं। भारत बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करना जानता है, हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बांग्लादेश के जो आंतरिक हालातों को बिगाड़ने की जो साजिशें चल रही है उसके पीछे का मकसद क्या है और इस बात को भी समझना होगा। और देखिए ये जो जिम्मेदारी है ये मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की है और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, नाजिम जी भी इस बात को कह रहे थे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाने के रखने की आवश्यकता है। इस मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है इसको अधिक से अधिक इसके ऊपर दबाव बनाया जाए और दबाव बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि उसके ऊपर पहले ही भारत की तरफ से बड़े दबाव बनाए गए हैं। और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जहां तक बात है वहां पर ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर मैं एक चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जब पिछले वर्ष अगस्त के महीने में जब शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी तो उस समय और वहां पर हिंदू कम्युनिटी पर तब भी बड़े हमले हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि यदि मैं अभी अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में ये घटनाएं नहीं होती, हिंदू कम्युनिटी वहां टारगेट नहीं होती। अरे अब आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं
अभी आप चुप क्यों हैं, अभी आप सिर्फ आप अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स को भी दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की विफलता हम हर जगह देख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए था और दबाव बनाना भी चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन संजीव जी, समय का अभाव है, थोड़ा यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने हमको समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, सवाल सिर्फ एक ही है कि कब तक हिंदुओं को इस तरीके की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। यूनुस सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। हालांकि भारत देश लगातार इस विषय को लेकर चिंता भी जता रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बांग्लादेश पर बनाया जाए।